सत श्री अकाल दर्शकों, मैं अमृता मैदान तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां करियर गाइडेंस के इस खास शो विच। दर्शकों, जे असीं प्रेजेंट सिचुएशन की गल करिए तो इस सिचुएशन करके बहुत सारे विद्यार्थियों के बाहर जाने के सपने पूरे नहीं हो सके। कि वो सपने पूरे होंगे तो किस तरह पूरे हो सकते हैं, इस बारे जानकारी देने लिए साडे नाल मौजूद ने पिरामिड ई सर्विसेज तो भवनूर सिंह बेदी। भवनूर सिंह जी, सत श्री अकाल, स्वागत है। सत श्री अकाल साडे सारे प्यारे श्रोतियां नूं। मेरे ख्याल आप अज फिर एक बार रूबरू हो रहे हैं एक दूजे के नाल लगभग 5 महीने बाद। मार्च के 14-15 मार्च नूं मेरे ख्याल इस मंच पर आके मैं शो रिकॉर्ड किया सी। मैनूं जो सद्दा दिता गया सी कि आके गलबात करो इमीग्रेशन अपडेट्स बारे, पर उस तो बाद फिर लॉकडाउन लग गया। उस तो बाद फिर बाकी सारी चीज़ों बारे तो तुसी भली भांति जानू हो। जिंदगी इस कोविड करके बिल्कुल ही यू टर्न लै गई है, कारोबार यू टर्न लै गए है। बट तां भी एक पॉजिटिव चीज़ की है कि आप अज फिर एक दूजे के आमने सामने बैठ के एक दूजे नाल गलबात कर रहे हैं, एक दूजे को सुन पा रहे हैं। सो सानू धन्नवाद और शुक्रगुजार होना चाहिए वाहिगुरू सच्चे पातशाह का, हू हैज़ कैप्ट अस सेफ, हू हैज़ कैप्ट अस हैल्थी। जिहड़े साडे परिवारिक मैंबर है वो सारे सुरक्षित है, सेफ है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। चंगा माड़ा टाइम आंदा जांदा रहिंदा है, पर इंपॉर्टेंट की है कि आपां सारे और साडे सारे जिन्ने भी नियर एंड डियर वंस है वो सुरक्षित रहन, सेफ रहन। और वी शुड बी रियली थैंकफुल टू गॉड। आई होप कि तुसी सारे जिहड़े साडे नाल जुड़े रहंदे हो, जिहड़ा तुसी शो देखते हो, तुसी सारे ठीक होवोगे। एंड आई प्रे फॉर योर वेलबींग ऑल्सो। जी सर, असीं गल करिए प्रेजेंट सिचुएशन दी, विद्यार्थियों ते कितना असर पिया इस गल दा? देखो अमृता, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पिया है। पर मैं ये नहीं कहांगा कि बच्चों के सुपने टुट गए, डेफर हो गए बच्चों के सुपने, बट दे वर नॉट शैटर्ड। यू नो व्हाट आई मीन। लाइक ऐसा नहीं है कि जिहड़े बच्चे जाना चाहते सी या अपलाई करना चाहते सी या वीज़ा हासिल करना चाहते सी उन्हां दा सुपना ही टुट गया। इदां दी कोई गल नहीं हुई। वखरे मुल्कां ने वखरे टाइम ते अपनी पॉलिसीज़ विच, इमीग्रेशन रूल्स विच अमेंडमेंट्स करते रहे हैं, जिस करके जिहड़े बच्चे सितंबर इनटेक लिए या जनवरी इनटेक लिए अपलाई करना चाहते सी दे वर एबल टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैनेडा की ही गल कर लीए तो कैनेडा ने सब तो पहले 2 स्टेज स्टडी परमिट प्रोसैस लॉन्च किया, जिहदे विच उन्होंने कहा कि अगर तुहाडी बायोमैट्रिक नहीं हो रही, अगर तुहाडा मैडिकल नहीं हो रहा, अगर तुहाडा PCC नहीं हो रहा, तुसी तां भी अपना वीज़ा लै सकते हो। उन्होंने वीज़े नूं 2 स्टेज विच डिवाइड करता। पहली स्टेज करती एलिजिबिलिटी, दूजी स्टेज करती एडमिसिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब कि तुहाडे नंबर ठीक है, तुहाडे बैंड स्कोर ठीक है, जिहड़े कॉलेज विच तुसी दाखला लिया है वो कॉलेज मानता प्राप्त है, और जिहड़ा कोर्स तुसी करन जा रहे हो तुहाडी पुरानी पढ़ाई दे नाल मैच कर रहा है। सो अगर तुसी स्टेज 1 अप्रूव हो जाते हो, मतलब एलिजिबिलिटी स्टेज अगर क्लीयर कर लेंदे हो, तो तुहानू AIP कैनेडा के केस विच मिल जाती है, जिन्हों अप्रूवल इन प्रिंसीपल कहते हैं, जिहदे नाल तुसी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर सकते हो। फिर उन्होंने सैकेंड स्टैप है क्या कि जिहड़े बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनगे उन्हां नूं वर्क परमिट उन्ना ही मिलेगा जिद्दां तुसी कैनेडा जाके अप्लाई करना सी, पढ़ाई करनी सी। बट उहदे विच 1-2 कंडीशनस लगातियां कि 50% कोर्स तुसी अपनी होम कंट्री विच कर सकते हो, 50% कोर्स तुहानू कैनेडा पहुंच के करना ही पवेगा। ऐलान हो गया, बच्चे एक्साइटेड हो गए, ऑनलाइन शुरू हो गई पढ़ाई। बट उन्हां बच्चों का की जिन्हां दा कोर्स 1 साल का सी, सो वो बच्चे बेचारे शशो पंज विच फसे हुए सी कि अगर 1 साल की पढ़ाई है तो आपां की करांगे, क्योंकि जिन्होंने मई सैशन विच शुरू किया, सितंबर सैशन विच उन्हां दा 1 समैसटर पूरा हो गया, दिसंबर तक आंदे आंदे उहदा साल मुक गया। हुण जिवें चल रही है कंडीशनस, मैनू नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने विच भी ट्रैवल अलाउ होएगा, अनलेस अंटिल वैक्सीनेशन नहीं आती या ए बीमारी अपने आप वायरस है अपने आप खत्म नहीं हो जाता, उदों तक ट्रैवल बैन ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। एयर बबल अरेंजमेंट के थ्रू काम अगे वधदा रहेगा। कुछ बच्चे पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं जा पाएंगे, बट मैनू उम्मीद है कि अगले साल जनवरी फरवरी तक आंदे आंदे सब ठीक हो जाएगा। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ यही वाहिगुरू सच्चे पातशाह तो मंगते हैं कि काम वापस अपने रूटीन विच आवे। आप सारे जो दिक्कतों का इस वेले सामना कर रहे हैं इस वायरस करके, वो दिक्कतें खत्म होण। सो उन्होंने इस चीज़ का भी सोल्यूशन कढ़ दिता। थर्ड जिहड़ी इन्होंने वर्जन अपनी पॉलिसी अमेंडमेंट्स का कढ़िया, जो कि 26 अगस्त नूं ही आया है। कैनेडा की गल कर रहा हाँ कि 26 अगस्त नूं जो इन्होंने रीसेंट इमीग्रेशन चेंजिस कीतियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੇਜਰ ਚੇਂजेस ਕੀਤੀਆਂ। आओ ਇਹ 3 मेजर चेंजेस की है
ध्यान नाल समझिए बिकॉज ये 3 मेजर चेंजेस तुहाडे स्टडी वीज़ा, स्टडी तो बाद पोस्ट ग्रैजुएशन वर्क वीज़ा और उस तो बाद PR विच बहुत वड्डे लैवल ते ए पॉइंट्स इंपैक्ट करन लगे है। जे तुहाडे फ्रेंड्स कैनेडा पढ़न जाना चाहते हैं जनवरी इनटेक लई ते ए जिहड़ियां 3 मेजर चेंजेस है वो बहुत ज़रूरी है। यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की शो ए कंटेंट ज़रूर देखन क्योंकि बहुत सारे बच्चे सानू फेसबुक राही, ईमेल राही, फोन राही कॉल करके सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सो दैट्स वाई आई थॉट कि आपां अज आके इस मंच ते बच्चों तक पहुंचीए ताकि बच्चों के डाउट क्लीयर करिए बिकॉज बहुत सारे एजेंट्स नूं ही नहीं पता कि ये की नवीं पॉलिसीज़ आ रही हैं और वो पॉलिसीज़ दा इंपैक्ट की रहेगा। सो की है वो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि स्टूडेंट वीज़ा ते जड़े बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते पे है या करन वाले है उन्हां ते बहुत वड्डे लैवल ते इंपैक्ट आएगा। सब तो पहली चेंज कैनेडा IRCC की जी पिछली अनाउंसमेंट सी उहदे विच उन्होंने कहा सी कि तुसी ऑनलाइन पढ़ाई 31 दिसंबर 2020 तक ही कर सकते हो, उस तो बाद तुहानू कैनेडा जाना ही पएगा, नहीं तो उस तो बाद वाला पीरियड वर्क परमिट विच कंसिडर नहीं होएगा। 26 अगस्त की अनाउंसमेंट दे विच उन्होंने क्लीयर करता कि आपां ए डेट वधा के 30 अप्रैल करती है। सो तुसी अपनी पढ़ाई हुण 30 अप्रैल तक भी अगर ऑनलाइन करते हो इट विल बी कंसिडर्ड in your post graduation work visa provided 50% of your education should be done in Canada। 50% of your education अगर कैनेडा विच हुंदी, अगर 2 साल का कोर्स है, अगर 1 साल तुसी इंडिया दे विच लगा लिया और दूजा साल तुसी अगर अपना कैनेडा दे विच जाके लगाते हो तो तुहानू 3 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। ए पहला कंडीशन है जिहड़े बच्चे 2 साल का प्रोग्राम ऑप्ट कर रहे हैं। सो 50% ऑफ द एजुकेशन हैज़ टू बी इन कैनेडा। अगेन प्रॉब्लम फिर वही रहेगी कि 1 साल वाले बच्चे की करन। फिर उन्होंने उहदे विच भी अमेंडमेंट की कि जिहड़े बच्चों ने मई सैशन लिया सी, जिहड़े बच्चों ने सितंबर सैशन लिया सी और उन्हां दी पढ़ाई 1 साल दी सी, 1 साल का कोर्स सी। सो अगर तुसी मई इनटेक लिया जां सितंबर इनटेक लिया और अगर तुहाडी पढ़ाई 1 साल की ड्यूरेशन दी है तो तुसी अपना पोस्ट ग्रैजुएशन वर्क वीज़ा इंडिया च बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। इज़न्ट इट अ वंडरफुल न्यूज़ गाइज? बहुत ही अमेजिंग खबर है क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ पोस्ट ग्रैजुएशन वर्क वीज़ा की स्ट्रैस सी, टेंशन सी कि पहला समैस्टर खत्म होने ते आ गया सितंबर विच, हुण की करिए? दूजा समैस्टर डैफर करा लीए जनवरी इनटेक लई कि जे पढ़ाई करिए तो बाद चो वीज़ा किद्दां एक्सटेंड होएगा। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बहुत वड्डी एक राहत मिली है IRCC ਵੱਲੋਂ। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ए ब्रेकिंग अनाउंसमेंट है। आई वुड से दैट कि 1 साल के बच्चे जिहड़ी पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया विच बैठ के वो अपना पूरा साल हुण ऑनलाइन पढ़ के सीधा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। बट देन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो 1 साल तो बाद 1 साल का कोर्स होर लेना चाहते हैं, उन्हां दा की? सो तीसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तीसरी अनाउंसमेंट की है कि जे तुसी अपनी 1 साल की पढ़ाई ऑनलाइन, अगर तुहाडी कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल है और तुसी 1 साल ऑनलाइन पढ़ लिया इंडिया विच बैठ के, तो तुसी सैकेंड ईयर अगर अपना कोर्स नवा एक चूज करते हो जो कि मई या सितंबर 2021 विच अगर शुरू हुंदा है और वो कोर्स तुसी जाके उत्थे इन परसन क्लासां जाके लगाते हो तां भी तुहानू 3 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। अप टू 3 ईयर्स, 2 का भी मिल सकता है, 3 साल का भी मिल सकता है। सो तीसरी इंपॉर्टेंट की है कि 1 साल की अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, दूजा साल का एक कोर्स होर ऑप्ट करो, वो जाके मई 2021 या सितंबर 2021 में शुरू करो, क्लासां कैनेडा जाके लगाओ तो 3 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। सो ਇਹ 3 नवीं अनाउंसमेंट्स अज मैं ਡੀਕੋਡ करन लई तुहाडे सारिਆਂ दे नाल रूबरू हो रहा हाँ ताकि तुहानू समझ आवे कि यह अनाउंसमेंट्स साडे स्टडी वीज़ा उपर, पोस्ट ग्रैजुएशन वर्क वीज़ा उपर, PR दे उपर किद्दां दा इंपैक्ट पाएगी। एंड सो विद दीज न्यूज़ कैनेडा इमीग्रेशन, कैनेडा गवर्नमेंट, IRCC ने एक बारी फिर प्रूव करता कि उन्होंने आने वाले टाइम ते हज़ारां नहीं लखां की तादाद विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लैने हैं क्योंकि इदां दियां चेंजेस यूजुअली नहीं आंदियां जदों तक
ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। देयर इज अ रे ऑफ होप, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्यूनिटी। सो एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। पहला मेजर अनाउंसमेंट कि तुसी 30 अप्रैल तक अपनी ऑनलाइन क्लासां लगा सकते हो। दूजा मेजर अनाउंसमेंट, 1 साल का कोर्स लिया है ऑनलाइन, तुसी पूरा 1 साल पढ़ सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क वीज़ा इंडिया च बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। साल तक का वर्क परमिट मिल जा सकता है। तीजा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, साल का कोर्स लिया है तुसी, वो साल का कोर्स इंडिया च बैठे बैठे खत्म कर लिया, सैकेंड 1 साल का कोर्स होर ले लो, नवा स्टडी वीजा अप्लाई करो, कैनेडा च जाके तुसी 3 साल तक का वर्क परमिट पढ़ाई करने तो बाद हासिल कर सकते हो। सो दीज आर द न्यू अनाउंसमेंट्स एंड आई होप तुहानू समझ आईयां होणगियां। जे नहीं आईयां तो 92 563 92563 92563 ते कॉल कर सकते हो, या साडी वैबसाइट www.pyramidservices.com ते जाके इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो, और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਡਾਲਰ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪੂੰਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ 1000-1500 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। so that is also an advantage। so ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲੀ, ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡੈਫਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਲੰਘ ਵੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ that ਰਿਫੰਡ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਅਪਲਾਈ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ IRCC ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PCC ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ।
पहली स्टेज मतलब 80-85% काम लंघ गया अगे, क्योंकि कोर्स ते रिफ्यूजल आती है, बैंड ते रिफ्यूजल आती है, कॉलेज ते रिफ्यूजल आती है। जे वो काम लंघ गया, जे तुहानू पता ही है कि तुहाडे ते कोई पुलिस केस नहीं चलता पाया, कोई परछा नहीं होया या कोई मैडिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ऑनलाइन ला लेनी चाहिए। बट अगेन मैं यही कहांगा, जे तुहानू लग रहा है कि सैकेंड स्टेज विच कॉलेज रिफंड नहीं कर रहा, उन्हां दी रिफंड पॉलिसी मंगवाओ और प्लीज़ एजेंट नू ऐ कहो कि भाई तू बहुत सच्चा सुच्चा है, आपां तेरे ते यकीन करते हैं पूरा रब जिन्ना, पर तू सानू रिफंड पॉलिसी मेल कर, डॉक्यूमेंट लवो उत्तों। जे मेल नहीं कर सकता, तुहाडे कोल मेल नहीं हैगी, उन्होंने को मैनू लिखती विच रिफंड पॉलिसी दे, पता लगे तुहानू क्लासां लाने दे चक्कर विच कॉलेज शुरू करवा देवे और सैकेंड स्टेज विच कॉलेज कहता होवे कि आपां रिफंड नहीं करना, और उस केस विच जे किते रब ना करे कोई सैकेंड स्टेज विच रिफ्यूजल आ गई तो फिर मुश्किल तुहाडी है। इस करके रिफंड पॉलिसी अपने एजेंट्स और कंसलटेंट्स तो मैं यही सलाह देवांगा कि मेल ते मंगवाओ या डॉक्यूमेंट विच हत्थी लैके आओ, ताकि धोखे तो बच सको और सही जानकारी मिल सके। जे नहीं तो कॉलेज की वैबसाइट ते भी जा सकते हो। चलो यह रब का शुक्र है कि टिकटॉक बंद हो गया, नहीं तो टिकटॉक ने अपनी पंजाब की हिंदुस्तान की 90% जनता पट्टी हुई सी। काम काजा छड्ड के हर वेले टिकटॉक बनाने, अद्धी दुनिया बनाने तो अद्धी देखने ते लगी हुई सी, ते वो चलो मेहर हुई कि वो बंद हुए है। बट हैविंग सेड दैट, अपना प्लीज़ कंस्ट्रक्टिव टाइम यूज़ करो, थोड़ा जिहा रिसर्च करो, कॉलेजेस की वैबसाइट पर जाओ, इमीग्रेशन पॉलिसीज़ देखो। हुण तुसीं बाहर जे जाण दा सोच ही रहे हो तो थोड़ी जी अपनी स्किल अपलिफ्टमेंट जरूर करो, अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करो, अपने बैठन का चलन फिरन का, बोलन का सलीका थोड़ा जिहा बदलो। इफ़ यू आर इन रोम लिव लाइक अ रोमन। जे कैनेडा अमेरिका आस्ट्रेलिया जाना ही है तो उदा दे मुल्क लिए आपां अपने आप नूं तैयार करांगे ते वधिया रवांगे। जी सर, नेक्स्ट इनटेक दी जे गल करिए, जनवरी इनटेक है, एडमिशंस कदों तो शुरू ने? मैम देखो, जनवरी इनटेक दी एडमिशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकियां हैं। काफ़ी कॉलेजेस ने, सुनन झटपटा लगूगा कि कहता है कि साडे कोल कुछ कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। वो इस करके नहीं है क्योंकि ਜਿਹੜੇ बच्चे मई च नहीं जा सके उन्होंने सितंबर च डेफर ले ली, ਜਿਹੜੇ सितंबर च नहीं जा सके उन्होंने जनवरी च डेफर ले ली। सो जे तुसी कोई अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स चाहते हो तो इमीजिएटली अपलाई कर दो। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ यह भी समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे IELTS का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं पैंडमिक करके, इस करके कंडीशनल ऑफर लैटरां दे रहे हैं। सो चाहे तुसी 12वीं कीती है, चाहे तुसी ग्रैजुएशन कीती है, चाहे तुसी पोस्ट ग्रैजुएशन कीती है, आईलेट्स विच अगर 6.5 है, 6 5.5 है, 2 विच 5.5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़े भी आंदे पे है। पिरामिड ई सर्विसेज दे सितंबर सैशन लई 400 तो उपर AIPs अप्रूवल आ चुकियां है, लगभग 400 तो उपर। हजे 650 फाइलां, 700 फाइलां हजे अंदर पईयां हुईयां हैं। बट ऐदा नहीं है कि रिफ्यूजल बिल्कुल नहीं आ रहा, 40-50 रिफ्यूजल भी आए हैं। 450 दे मगर 40 रिफ्यूजल भी आई हैं। सो उन्होंने बच्चों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपनी फाइल थोड़ी जी रीडू करो और वापस फाइल लाओ, जिहड़ी कमी पेशी है वो दोबारा तो करो। जे किसी होर तो रिफ्यूजल आई है एक बार कंसल्ट करो और दोबारा तो अपनी फाइल अपनी फाइल एंबेसी विच लगाओ, क्योंकि लगभग 90-95% बच्चों को AIPs मिलदियां पईयां हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। सो जनवरी इनटेक दी एडमिशनस लई 92563 92563 92 563 ते कॉल करके जनवरी सैशन वास्ते टोरंटो, वैंकूवर, मैनीटोबा, क्यूबैक किसी भी कॉलेज विच, किसी भी शहर विच जाना है, पिरामिड ई सर्विसेज नाल राब्ता करो एंड वी विल बी एबल टू गेट यू एडमिटेड। छेती ऑफर मंगवावांगे और एट द सेम टाइम अगे फाइल टाइम से प्रोसैस करके तुहाडा केस जल्दी फाइल करांगे ताकि तुसी अपना कैनेडा जाने का सुपना पूरा कर सको। और होर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटी जी अमृता, बट दैट इज़ समथिंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि पैंडमिक करके लोगों दियां जेबां ते असर पिया है। तो पिरामिड ने की डिसाइड किया कि जिहड़ी साडी कंपनी की फीस है वो आपां ऑलमोस्ट वेव ऑफ करती है। सो जे तुसी पिरामिड तो केस लगाने हो तो ऑलमोस्ट निगलिजिबल जी फीस तुसी दे के अपनी ऑफर लैटर अपलाई कर सकते हो। सो किते जाके 20,000 25,000 50,000 आफ्टर वीजा देने की लोड़ नहीं है। सो कोई आफ्टर वीजा फीस नहीं है। जे तुसी जनवरी इनटेक लिए अपलाई कर रहे हो
और कोई 20-25 हज़ार वाली गल नहीं है, 15-20-25 हज़ार वाली गल नहीं है। तुसी पिरामिड च आके 2500 रुपए विच अपनी ऑफर अप्लाई कर सकते हो, अपनी फाइल लगवा सकते हो। सो 2500 प्लस GST दे के तुसी अपना प्रोसैस कर सकते हो पिरामिड ई सर्विसेज के थ्रू। सो दिस इज़ अ लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि पहले सर्विस चार्जिस होंदे सीगे, हुण वो आपां वेव ऑफ करते हैं पैंडमिक करके। सो एक छोटा जो कंट्रीब्यूशन है। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस विच आपां गलबात करके आपां स्कॉलरशिप्स भी दवाइयां हैं। सो जे तुसी 3-4-5 हज़ार डॉलर तक की स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो, दैट अपॉर्चुनिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद पिरामिड ई सर्विसेज। तुसी पिरामिड नाल राबता करके किहड़े-किहड़े कॉलेज विच किद्दां दी अपॉर्चुनिटीज़ लै सकते हो। जिवें मैं पहले दसिया कि 6-5.5 बैंड भी हुण एडमिसिबल है, अप्लाई करके वीज़ा भी आ रहा है 6-5.5 बैंड नाल। जे ग्रैजुएशन की है, MBA करन जाना चाहते हो तो 5 साल तक का गैप भी एलिजिबल है। 12वीं वाले बच्चों लिए 3 साल तक का गैप एलिजिबल है। रिफ्यूजल लगी है, इंप्रूवमेंट करके GCMS नोट्स मंगवा के आप फर्दर अपनी फाइल इंप्रूव करके लगा भी सकते हैं। सो ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल विद पिरामिड ई सर्विसेज। जी सर, जानते हुए सारे दर्शकों को एक बार ये दस दो कि किहड़ी-किहड़ी कंट्रीज विच स्टूडेंट्स ਨੂੰ ट्रैवलिंग अलाउड इस टाइम। सो देखो, जर्मनी UK विच उन्होंने एयर बबल अरेंजमेंट किया है और जर्मनी और UK दे तां हुण विदाउट आइलट्स वीजे भी आने शुरू हो गए हैं। सो जे तुसी आइलट्स नहीं की हुई क्योंकि एग्जाम ही नहीं दे पा रहे और जर्मनी या UK जाना चाहते हो, अगले जड़े इंटेक है जनवरी-फरवरी इंटेक है। सितंबर विच भी जिद्दां मिडलैक्स यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, उन्होंने अपनी सितंबर की स्टार्ट डेट थोड़ी अगे करती है। जो तुसी UK सितंबर इंटेक विच भी जाना चाहते हो, पिरामिड ई सर्विसेज नाल तुसी गलबात कर सकते हो, ऑफिसेज विच विजिट कर सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रिकॉशनस साडे ऑफिस विच पूरी हुंदी है, तो तुसी आके सानू विजिट करके UK और जर्मनी दे विच जाना चाहते हो तो सितंबर इंटेक भी मैं तुहानू दे सकता हाँ। जनवरी विच भी तुसी विदाउट आइलट्स दे नाल 5.5-6 बैंड नाल भी अप्लाई कर सकते हो और इन्हां कंट्रीज विच तां ट्रैवल भी अलाउड है। जी पवनूर सिंह जी, शो विच आके सानू जानकारी देने लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दा देने लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल।